हेलो एवरीवन। आज है हमारा पीवाई क्यू का थर्ड दिन और आज हम करने जा रहे हैं जो रिसेंटली जीडी के एग्जाम हुए हैं उसके 6 फरवरी के सारी की सारी शिफ्ट एक साथ। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल है, द इंडियन बैडमिंटन प्लेयर won the Thomas Cup title for the first time in 2022 with a spectacular victory over the team of which? इसका जो आंसर है वो है बी, इंडोनेशिया। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि भाई इंडिया ने अगर इसे फर्स्ट टाइम जीता है तो ये बहुत बड़ी बात है और जिसे हमने हराया है वो है हमारे ही इंडिया के जैसे नाम वाला इंडोनेशिया। तो चलते हैं अगले सवाल पर। सेकंड क्वेश्चन, रंगराजन कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका जो आंसर है वो है सी, पॉवर्टी। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि रंगराजन को हम तोड़ते हैं, इसमें आएगा रंगा और राजन। तो रंगा और राजन दोनों ही किसी विलन के नाम से लगते हैं और विलन आप लोगों को पता है कि पॉवर्टी की वजह से विलन बनते हैं। वो बुरे कामों में लगते हैं, उसके बाद वो पैसे एक्सटॉर्शन वगैरह ऐसे काम शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए पॉवर्टी की वजह से वो ये काम स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए रंगराजन कमेटी को हम लिंक कर लेंगे पॉवर्टी से। चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट फाइनेंस कमीशन? इसका जो आंसर है वो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही हमारे यहाँ पंचायती राज लागू हुआ था। तो उससे हम इसे लिंक कर लेंगे कि जब स्टेट्स के अंदर पंचायत बनाई गई तो उन्हें फाइनेंस देने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन भी लाया गया। चलते हैं अगले सवाल पर। रोपी इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ द स्टेट ऑफ? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि भाई रोपी की जगह टोपी और अरुणाचल को करेंगे अरुण का आंचल, तो जो रोपी की टोपी है वो जाके अरुण के आंचल में गिरी। रोपी से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं अगले सवाल पर। Lanthanides, along with which two elements are sometimes called rare earth element? इसका जो आंसर है वो है सी, यट्रियम एंड स्कैंडियम। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि भाई जो रेयर अर्थ मेटल है, एलिमेंट्स हैं, वो हमें ऐसे तो देखने को मिलेंगे नहीं। उसके लिए हमें येट्रियम के वाईटी मतलब यूट्यूब पे जाके स्कैन करने पड़ेंगे, वहां ढूंढने पड़ेंगे। तो इसलिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट लेंथलाइट सीरीज में आएंगे वो हो जाएंगे येट्रियम एंड स्कैंडियम और इसे हम याद करेंगे वाईटी एंड स्कैन से। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। विच 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज द महानुलोबिस प्लान? तो जब बात आती है फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान की, तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए आप एक लाइन याद रखिए कि भाई एच डी इन पीसी। एच डी से हो जाता है हैरेड दामोदर, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बोला जाता है, और पीसी पीसी से हो जाता है पीसी महानुलोबिस, जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान के हो जाते हैं। इसलिए इस ट्रिक को याद रखिए कि फर्स्ट और सेकंड के लिए एच डी इन पीसी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। विच इंडियन लीडर नोन एज द फ्रंटियर गांधी? इसका आंसर है ए, खान अब्दुल गफार खान। फ्रंटियर फ्रंटियर वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है सीमांत। ये वर्ड आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि मतलब जो नेबरिंग होता है, उससे हम इसे याद करेंगे। तो इन जो खान अब्दुल गफार खान है उनके नाम में गफार आता है। तो जब आप दिल्ली के गफार मार्केट में जाएंगे तो वहाँ सीमा पार कर करके लोग बाहर का मतलब जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी बेचने के लिए आते होते हैं। इसलिए उस गफार से हम इसे फ्रंटियर को रिलेट कर लेंगे। सवाल पर चलते हैं। Which of the following articles of the Constitution of India provides for fundamental rights? इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 12 to 35। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि भाई 12 का 3 टाइम्स होता है 12 तिया 36, तो 36 से एक कम 35, तो इसलिए ये 12 से 35 तक चलते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि पार्ट नंबर 3 के अंदर आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विच एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज हेल्ड इन उत्तर प्रदेश इन 2023? इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जब 2020 के टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो तभी मतलब ये जो गेम्स वगैरह हैं उसमें ऑर्गेनाइज करने की बात की गई थी। तो अगर वो पॉलिसी 2020 में आई है तो नॉर्मल सी बात है कि जो पहला एडिशन होगा वो 21 में होगा, दूसरा 22nd में होगा और तीसरा 23rd में होगा। ये बात रियल नहीं है, जस्ट एक एनालॉगी है याद करने के लिए। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं।
Lalripui is the Health and Family Welfare Minister of which of the following state as of October 2024? So इसका आंसर है मिजोरम। सो मिजोरम से रिलेटेड जो भी हमारी ट्रिक्स होंगी वो ए टू जेड से होंगी, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, क्योंकि अगर आप मैप पे देखेंगे तो जो म्यांमार के साइड में लास्ट जो हमारा स्टेट आता है वो होता है मिजोरम। सो लाल रिपुई को हम कर देंगे भाई ल- लाल और रिन से तोड़ के बनाएंगे लाल रिन। तो लाल रिन से अगर हमें पूरा ए टू जेड साफ करना है तो पूरा साफ होगा, और जेड पे आ जाता है मिजोरम, तो इसलिए लाल रिन पुई से मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। Which state government started the Shantala Natyashri Award in 1995 for the field of classical dance? इसका आंसर है कर्नाटक। सो इसके नाम देखिए, शांत ताला, शांत ताला नाट्य। तो शांत ताले के अंदर नाट्य करना कोई बात जची सी नहीं, तो ये नाटक वाली सी बात लग रही है, सो इससे हम कर्नाटक से रिलेट कर लेंगे, क्योंकि कर्नाटक में भी नाटक आता है उस चीज से, कि शांत ताला जैसी कोई चीज नहीं होती, ये एक नाटक है। सो चलते हैं अगले सवाल पर। The region of Earth's atmosphere where weather events occur is known as the, so इसका आंसर है सी, ट्रोपोस्फियर। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि हम सोयल पे रहते हैं, तो सोयल की, और सोयल कौन सी वाली, जो टॉप सोयल है, सो उस टॉप से हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। हम लोग रहते हैं ट्रोपोस्फियर में, और यही जो वेदर इवेंट्स भी होते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट माइटोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस ये दो प्रोसेस होती हैं जो सेल डिवीजन के लिए होती हैं। और जब सेल डिवाइड होता है तो नॉर्मल सी बात है, या तो वो अपना पूरा लेके अगली जनरेशन को देगा या फिर उससे कुछ ज्यादा देगा। बट जो बी नंबर ऑप्शन है उसको देखिए कि द डॉटर सेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल। सो ये तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी बी नंबर। चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट वाज द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया? आइए इसका आंसर देखते हैं। यह है बी, टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन आया था 1950 के अंदर, जिसका गठन किया गया था, वो इसीलिए किया गया था कि भाई हमें नए नए हम आज़ाद हुए थे, और हमें एक कंट्री को कैसे चलाना है ये पता नहीं था, और चलाना है तो डेवलपमेंट भी चाहिए कि उसमें, कि एज अ कंट्री हमें ग्रो भी करना है। सो इसलिए हम प्लानिंग कमीशन को लेके आए थे। सो उस डेवलपमेंट से हो जाएगा हम इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हाउ कैन अ हाई फिस्कल डेफिसिट लेड टू क्राउडिंग आउट इन द इकोनॉमी? इसका आंसर देखते हैं। बाय लीडिंग टू हायर इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो जो सवाल में इन्होंने क्राउडिंग आउट की बात करी है, तो क्राउडिंग आउट अपने आप में जो प्रोसेस है उसका मतलब ही यही होता है कि सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है और प्राइवेट लोग कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो क्राउडिंग आउट कीवर्ड है ना, इसकी डेफिनेशन ही यही होती है। सो हम इसकी डेफिनेशन से इसको याद करेंगे। चलते हैं अगले सवाल पर। चापचर कूट फेस्टिवल which is celebrated in anticipation of golden harvest is primarily a festival from, so जो इसका आंसर है वो है मिजोरम। सो इसे देखिए, चापचर कूट, हम इसे हमारे हिसाब से करेंगे कि भाई 4 बार कूट, तो 4 बार कूटेंगे तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कूटेंगे, मतलब ए टू जेड तक कूटेंगे, और जेड से हो जाएगा हमारा मिजोरम। सो चापचर कूट जो फेस्टिवल है वो बनाया जाता है मिजोरम में। अगले सवाल पे चलते हैं। Which is the best Indian state for farming in 2024 as per the 15th Agriculture Leadership Award Committee? इसका आंसर है महाराष्ट्र। जैसे कि इनके नाम में लिख आता है महा और एक राष्ट्र, तो ये एक महान राष्ट्र है। महान राष्ट्र बनने के लिए सबसे पहले उन्हें खाने में सफिशिएंट होना होगा, तो बढ़िया फार्मिंग करनी पड़ेगी, तो उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। Which of the following religions is practiced by most people in China? सो इसका आंसर है बुद्धिज्म, क्योंकि क्रिश्चियनिटी वेस्ट वाले देशों में होती है, इस्लाम पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज और हमारे बांग्लादेश इधर है, और हिंदुइज्म हमारे इंडिया में है। तो बचा जो ऑप्शन है वो है बुद्धिज्म, जो कि चाइना में पाया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। विच मौर्यन आर्कोलॉजिकल साइट इज एसोसिएटेड विद द रिमेन्स ऑफ वुडन प्लेसाइड? इसका आंसर है बुलंदी बाग। इसे याद करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वुडन प्लेसाइड होता क्या है। सो आप इमेजिन करिए कि जैसे पुराने टाइम में जब बड़े बड़े किले नहीं हुआ करते थे,
तो उस समय क्या है कि जो बाहर की बाउंड्री बनाने के लिए, जो दीवार बनाने के लिए लोग पेड़ों को काट के उन्हें गाड़ देते थे और एक साथ गाड़ गाड़ के उनकी दीवार बनाया करते थे, और जो ऊपर से नुकीले होते थे, सो उसे कहते थे वुडन प्लेसाइड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुलंदी बाग। और बुलंदी बाग को हम उससे कैसे रिलेट करेंगे कि जो दीवार होती है वो बुलंद होनी चाहिए। हमारे यहाँ देखो एक बुलंद दरवाजा भी है, सो उससे हम इसे रिलेट कर देंगे, तो वुडन प्लेसाइड हो जाएगा बुलंदी बाग में। चलते हैं अगले सवाल पर। रामनंद वी रघुवन was associated with which of the following musical instrument? इसका जो आंसर है वो है मृदंगम। ने इसका हम याद कर लेंगे कि जो रामनाथ जी हैं वो मृदंगम बजाते हैं। तो इसी के साथ हमारे 20 सवाल पूरे हुए। चलते हैं अगली शिफ्ट के सवालों पर, जो कि है सेकंड शिफ्ट के सवाल। और ये है पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म पब्लिक डेब्ट? देखते हैं इसका आंसर। यह है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स क्रेडिटर। तो पब्लिक, नॉर्मल सी बात है कि भाई गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है वो पब्लिक का होता है, सो वहां से आ जाएगा पब्लिक। और डेप्ट, डेप्ट क्रेडिटर से ही ली जाती है, सो इसलिए पब्लिक डेप्ट हो जाएगा द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट टू इट्स क्रेडिटर। चलते हैं अगले सवाल पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु इज कंसिडर्ड एज द रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्टेट? सो इसका आंसर है चीफ मिनिस्टर। क्योंकि जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट होती है उसके जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं वो होते हैं पीएम, जो कि है मोदी जी। तो ऐसे ही अगर स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में हो जाएंगे सीएम। चलते हैं अगले सवाल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर डांस फ्रॉम पंजाब? इसका है डी भांगड़ा। ये तो सभी को पता ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पंजाब का नाम आए और भांगड़े का नाम आए और पंजाब से ना जाना जाए। चलते हैं अगले सवाल पे। The directive principle of state policy are mentioned in the article dash of the constitution. So जो डीपीएसपी है ये हमारे पार्ट नंबर 4 में आती हैं। तो इसलिए जो पार्ट नंबर थी 3 अभी हमने देखा था कि 12 से 35 तक चलता है, तो 35 के बाद 36 से ये स्टार्ट होंगे और ये हाफ सेंचुरी करते हुए एक पे आकर रुक जाएंगे, तो 36 से 51 तक हो जाएंगी हमारी डीपीएसपी। चलते हैं अगले सवाल पे। संगीत नाटक अकादमी, the apex body in the field of performing arts in the country, was set up in which year for the preservation and promotion of various forms of Indian music, dance and drama? So इसका आंसर देखते हैं पहले, जो कि है 1953। अब देखिए कि जो संगीत नाटक अकेडमी है इसके नाम में तीन शब्द आ रहे हैं, और ये तीन चीज़ों को प्रिजर्व करती है और प्रमोट करती है, वो है म्यूजिक, डांस और ड्रामा। और जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था उसके 3 साल बाद 1953 में ये भी सेटअप हो गया था। सो इस एनालॉजी से हम इसे याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट वाज द टारगेटेड ग्रोथ रेट फॉर द सेकंड 5 ईयर प्लान? इसका आंसर है 4.5। ये एक स्टैटिक ही है, इसे याद ही करना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Whose name was recorded in the Guinness Book of World Record for recording 28 songs in one day in 1993? तो ये है हमारे कुमार सानू। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि भाई कुमार, कुमार का मतलब होता है कि यंग लड़का, उसे हमारे यहाँ कुमार कुमार बोला जाता है। तो कुमार जो यंग लड़का होता है वो काफ़ी एनर्जेटिक होता है, और वही ऐसे रिकॉर्ड बनाने वाले काम कर सकता है कि 28 सॉन्ग एक दिन में बना दिए, वो भी 1993 में। सो चलते हैं अगले सवाल पे। According to the National Multidimensional Poverty Index 2023, which UT has the least percentage of population who are multidimensionally poor? So इसका हम आंसर देखते हैं। ये है पुडुचेरी। सो इसे हम ऐसे याद करेंगे कि भाई जो पुडुचेरी है वो 3-4 लोकेशन पे अलग अलग जगहों पे है, और काफ़ी छोटा छोटा एरिया उसने घेरा हुआ है। तो कम जगह पे जब लोग रहते हैं तो वो क्या है कि अमीर लोग ही रहते हैं, सो इसलिए जो अपना पुडुचेरी हो जाएगा उसमें क्या है कि सबसे कम लोग हो जाएंगे जो कि पुअर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। के चंद्रशेखर राव who suffered a significant setback in the Telangana election in 2023 belong to which of the following parties? So ये हो जाएगा इसका आंसर बी, भारत राष्ट्र समिति। सो इसे याद करने का वैसे तो छोटा सा तरीका ऐसे अपने मान सकते हैं कि भाई इनके नाम में चांद आता है,
और भारत राष्ट्र में चांद की वो अपने क्या कहते हैं मामा जी बोला जाता है, तो उससे हम थोड़ा रिलेट करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई टूर्नामेंट? इसका आंसर है मोहम्मद शमी। विकेट बॉलिंग का नाम आए और आजकल मोहम्मद शमी का नाम आए, ऐसा हो नहीं सकता, सो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। Which movement led by Swami Dayanand Saraswati advocated to a return to teaching of the Vedas? इसका आंसर है आर्य समाज। इसे हम ऐसे का याद करेंगे कि भाई स्वामी दया कीजिए, वो कहता कोई नहीं मैं आ रहा हूँ दया करूंगा तुम पे। उस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं, स्वामी दया कीजिए से कि आ रहा हूँ, आ रहा से आर्य, आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेरोबा अ फेस्टिवल इन द न्यू ईयर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ डैश। सो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मणिपुर। और अब मणिपुर से हम इसे ऐसे लिंक करेंगे कि इसका नाम पड़ेगी चेइरोबा। इसे हम चेहरे से याद कर सकते हैं। तो चेहरा आज के टाइम में बढ़िया रखने के लिए क्या स्पेंड करना पड़ता है हमें? मनी। सो उस चेहरोबा को चेहरा करके उससे हम मणिपुर से लिंक करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द सब्सटेंस दैट फॉर्म्स द टूथ इनेमल इन द ह्यूमन बॉडी? आइए इसका आंसर देखते हैं। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसे हम कैसे याद करेंगे कि भाई जो कैल्शियम होता है, हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी होती है, वो वाइट होती हैं। सो टूथ भी वाइट होते हैं, तो वहां से हम कैल्शियम डिराइव कर लेंगे। हाइड्रो हम पानी भी पीते हैं, ऑक्सी हम ऑक्सीजन भी लेते हैं, और जब हम अपने दांतों से खाते हैं तो हमारी एक एपेटाइट भी होती है। सो उससे हम इसे याद कर लेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, AAI 50th All India Interconstitutional Table Tennis Championship 2023 was organized by? सो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। इसे हम ये याद करेंगे, आज के टाइम पे एआई चल रहा है, बट ये लोग कह रहे हैं AA, और AA कभी 50th। तो ये तो अंधे वाली से बात होगी ना। सो उस तरीके से थोड़ा सा हम इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हु हैज द पावर टू अपॉइंट द सेंसस कमिश्नर टू estimate the population of the person belonging to ST communities in the state under the readjustment of representation of scheduled tribes in assembly constituencies for the state of Goa Bill 2024? सो इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंसस बहुत एक संगीन मुद्दा होता है, और जो संगीन मुद्दे होते हैं वो क्या है कि सेंटर की सरकार अपने ही हाथ में रखती है, क्योंकि हर स्टेट में अलग मेजोरिटी पाई जाएगी, अलग तरीके के लोग होंगे, वो अलग विचारधाराएं रखते होंगे। सो उस चीज को पारदर्शिता रखते हुए उसमें इसलिए क्या है कि सेंटर ऐसी जो तमाम चीजें होती हैं वो अपने हाथ में ही रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल है जिसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, सोल्व आपको ही करना है। A body is dropped from a height of 20 meter with zero initial momentum. Calculate its mass if it hits the ground with the momentum of 40 kg. Assume that the acceleration due to gravity is 10. So जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम p इज का जो फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू m इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। सो इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के ये सोल्व आपको ही करना है। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, वो है 2 kg। नेक्स्ट, by which of the following names are the prayers written in Rigved's known? So इसका जो आंसर है ये है सुक्ता। इसे हम कैसे याद करेंगे कि जो प्रेयर्स हैं वो लिखी गई हैं, तो उन्हें कोई ना कोई तो सुनेगा, तो सुनना से सुक्ता, सुनना से सुक्ता, हम इसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर एम्प्लॉय एक्सचेंज स्टैटिक 2023 व्हाट was the percentage of women job seekers for live register in India in the year 2022? So इसका आंसर है 35.6। इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा 3-5 करती रहती हैं, तो 3-5 से 35.6 तो थोड़ा अप्रोक्स में हम देख ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर? सो ऑप्शंस को देखते हुए
आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इकलौता ऑप्शन ऐसा ही है जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमें बचपन से पढ़ाया भी जाता है और हमारा सुना भी हुआ आता है, जिसका मतलब डायग्राम के थ्रू भी हमें पता होता है। बचपन में हमने कहीं ना कहीं इसके डायग्राम भी ड्रॉ किए होते हैं, तो उससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द title of the comprehensive report submitted by the National Commission on Self-Employed Women and Women in the Informal Sector during the 7th 5-year plan? सो इसका जो आंसर है वो है श्रम शक्ति। देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब हमने खुद ने ही खुद को रोजगार दे रखा है और खुद ने ही हमने खुद को श्रम दे रखा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर शक्ति है, उससे हो जाएगा श्रम शक्ति। सो इसी के साथ हमारे सेकंड शिफ्ट के भी 20 सवाल पूरे हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड शिफ्ट के सवालों की तरफ, और ये रहा पहला सवाल। द फर्स्ट 3 digits of the magnetic ink character recognition number on your check specifies the dash code in which you have the bank account. So ये बताता है हमें सिटी। तो सबसे पहले अगर हम किसी के खाते को अगर लोकेट करना चाहते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई वो कौन सी सिटी में है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सी ब्रांच में है। सो इसलिए पहले हमें अगर सिटी का पता होना चाहिए, जो तो पहले के जो 3 उसके जो नंबर्स होते हैं वो हमें सिटी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया won the inaugural edition of the Sark Gold Cup football held in 1993 in dash. सो ये था लाहौर पाकिस्तान में, जो कि है हमारा बड़ा बेटा। सो उससे हम इसे ऐसे याद करेंगे कि भाई गोल्ड कप हुआ था और इंडिया जीती थी। इंडिया अगर जीती थी तो पाकिस्तान को हरा के जीती होगी, हरा के नहीं जीती तो पाकिस्तान की जमीन में खेल के जीती होगी। सो उससे हो जाएगा लाहौर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the census 2011, which state among the 7 sisters have the highest literacy rate? सो इसका जो आंसर है वो है मिजोरम। वही बात ए टू जेड वाली बात, जेड में सबसे लास्ट में है लेकिन सबसे ज्यादा साक्षरता रखता है ये। सो इसलिए हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोलॉजी व्हाट इज सिम्बायोसिस? पहले इसका आंसर देखते हैं। अ क्लोज एंड लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। इसको स्पीशीज पे ना देखते हुए हम इसको अगर अपने रियल लाइफ में बात करें तो जो हमारी सिम होती है, सिम क्या करती है, सिम फोन में डलती है, उसकी वजह से हमें नेटवर्क मिलता है जिससे हम लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन या फिर शॉर्ट टर्म इंटरेक्शन कर पाते हैं ना। सो उसलिए सिम्बायोसिस में जो सिम है उस कीवर्ड से हम इसे याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, which state from the following has the least population growth? देखिए इसका आंसर देखते हैं हम, वो है केरला। अब केरला में आपको पता है कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ाते, इससे हम इसे लिंक कर सकते हैं कि जो केरला है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर सबसे कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू वाटर स्टीमर्स मीट एट टांडी नियर केयोंग इन हिमाचल प्रदेश? अब मैं तो जैसे पहले इसका आंसर देखते हैं, वो है चंद्र एंड भागा। सो मैं तो पर्सनली वहाँ विजिट करके आ रखा हूँ, तो मुझे पता है कि जब हम यहाँ से जाते हैं अटल ब्रिज को क्रॉस करते हुए जाते हैं तो आगे काजा की तरफ चलते हैं तो रास्ते में टांडी ब्रिज आता है। टांडी ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आगे क्या है कि एक तरफ से चंद्र आती है और एक तरफ से भागा आती है, वो दोनों मिलके ही चेनाब रिवर को बनाती है। सो इसलिए आप मेरी कहानी से या फिर वैसे याद रख सकते हैं, चंद्र और भागा से मिलके चेनाब बनते हैं और ये जो टांडी ब्रिज को पार करने के बाद, और उसका टांडी ब्रिज नाम इसलिए क्योंकि वो टांडी वाले एरिया में है, इसलिए वहीं टांडी के नियर कियोंग में हिमाचल प्रदेश में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम ए क्रिस्टल लाइक व्हाइट कंपाउंड विद स्ट्रॉन्ग पंजेंट अरोमा एंड टेस्ट विच इज प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सो इसका जो आंसर है वो है कैम्फर। कपूर। कपूर आपने देखा होगा कि सीधा जब हम उसे हवन के टाइम पे जलाते हैं तो वो सीधा का सीधा ही भाप बन जाता है, उसका कोई लिक्विड फॉर्म नहीं बनता। तो इसलिए कैम्फर कपूर जिसे हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज गिवन द लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ सेकंड 5-ईयर प्लान? सो जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट और सेकंड के लिए हमें क्या याद रखना है, एच डी और पीसी। एच डी से हो जाएगा हैरड दामोदर,
पीसी से हो जाएगा पीसी महानलोबिस। सो इसका जो आंसर है वो है पीसी महानलोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह हु अमंग द फॉलोइंग सिंगर्स इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल द 3 पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण अवार्ड्स। तो इसका जो आंसर है वो है एस पी बाल सुब्रमण्यम। अब इनके नाम इसे हम ऐसे याद करेंगे कि भाई इनके नाम में तो बाल आता है, लेकिन इन्होंने ये एक प्रोडिजी वाले बच्चे हैं, तो इन्होंने बहुत कुछ जिंदगी में कमा रखा है। उसमें जो उन्होंने कमाया है उसमें से ये तीनों अवार्ड्स भी आते हैं। सो जो तीनों अवार्ड्स इन्होंने जिस सिंगर ने ले रखे हैं उनका नाम है एस पी बाल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर अदर हिस्टोरिकल नेम ऑफ टेबल टेनिस। सो देखते हैं, इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द थ्री। जो टेबल टेनिस के पुराने नाम है वो है गोसिमा, विफ एंड पिंग पोंग। पिंग पोंग तो हम आज के टाइम पे भी सुना होता है, बट बाकी दो नाम हमने सुने नहीं होते, तो आज हम इसे याद कर लेंगे। नाम है गोसिमा, विफ एंड पिंग पोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which constitutional amendment of the Constitution of India is related to the establishment of National Commission for Backward Classes in India? So इसका जो आंसर है वो है सी, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 102 2018। इसे हम ऐसे याद करेंगे कि जो बैकवर्ड कमीशन स्टार्ट होता है बी से, और बी का जो डिजिट होती है वो होती है 2, और ये जो अमेंडमेंट है वो भी है 102। सो उससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं। अगले सवाल पर चलेंगे। शोभना नारायण, a Padam Shri recipient, perform which of the following Indian dances? आइए इसका आंसर देखते हैं। यह है कथक। अब इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आ रहा है नारायण। नारायण हमारे जो पुराने हमें दिखाया जाता है कि जो मैसेंजर का काम पर नारायण जी करते थे, जिनका हमें बोलते थे नारायण नारायण। तो ये हमने सुना है पुरानी कथाओं से, कथा से हो जाएगा कथक। कथक में का मतलब ही ये होता है कथा, जिसका मतलब होता है स्टोरी टेलिंग। तो उससे हम इनको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which act enacted in 1990 introduced the system of diarchy in the province of British India? So इसका जो आंसर है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सो देखिए, ये काफ़ी बार क्या है कि कंफ्यूज कर देता है, बट इसमें हम देखेंगे कि जो 1919 है काफ़ी अच्छे सहज तरीके से लिखा हुआ है, 19 और 19 को दो बार रिपीट करके। सहजता वाला काम हमारी गवर्नमेंट करती है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या हो जाएगा ये हमें हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर लॉन्च दी भू नीर पोर्टल इन सितंबर। सो इसका हम आंसर देखते हैं। यह है सी आर पाटिल। सो पाटिल जी ने जो भू नीर पोर्टल चालू किया है, इसे हम पाटिल को पानी से रिलेट कर लेंगे कि भाई सी आर पाटिल ने सी आर पानी, और पानी को हिंदी में नीर कहा जाता है। सो उससे हम इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेस्टिवल ऑफ सांझी सेलिब्रेटेड। देखते हैं इसका आंसर, ये है पंजाब। सो आप लोगों को पता है कि पंजाब में शाम होते ही पैग लगाने की बातें चालू हो जाती हैं। सो उस चीज़ से हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि शाम होते ही पंजाब वाले पैग लगाते हैं। तो शाम से हो जाएगा सांझी और पंजाब से हो जाएगा पैग। सो इसका जो सांझी का आंसर होएगा वो हो जाएगा पंजाब। चलते हैं अगले सवाल पे। What is the Vedic name of the river Satluj, which is a part of Sapt Sindhu river mentioned in Rigved? तो जो सप्त सिंधु के जो हिंदू नाम हैं, पहले चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दी शतोद्री। तो जितनी भी सप्त सिंधु की रिवर्स हैं उनके इनिशियल किसी के भी एस से स्टार्ट नहीं होते। सो इसलिए हम जो सतलज है, एस से सतलज, एस से सतोद्री से उसे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जितनी भी रिवर्स है उनके जो नाम है अलग अलग इनिशियल से स्टार्ट होते हैं, कोई भी एस से नहीं होता। सो इसलिए सतलज, एस से सतलज, एस से सतोदरी। अगले सवाल पर चलते हैं। Who among the following was appointed as the Union Minister of Women and Child Development in 2024? सो इसका जो आंसर है वो है अन्नपूर्णा देवी।
तो वुमेन और चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए पूरा अन्न दिया जाना चाहिए, उससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं कि पूरे अन्न से अन्नपूर्णा देवी जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन require the state to promote the economic interest of the weaker section of the society? इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल नंबर 46। अब इसे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो 4 है, 4, ये जब मैं आपको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन का कराऊंगा तब तो मैं आपको सभी के ट्रिक्स बता दूंगा। बट इसमें आप देखिए जी कि अगर 4 का हम 1.5 गुना करते हैं तो 6 आता है। तो 6 के मुकाबले 4 वीकर हो गया, तो वीकर सेक्शन के लिए उसका 1.5 गुना होगा। तो अगर ये इतना हमें पता होगा कि ये 40 वाली लाइन में है तो 4 का 1.5 गुना होता है 6, तो उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Arjun Singh Durve was awarded the Padma Shri 2022 for his tireless effort to promote which dance? इसका जो आंसर है वो है बैगा डांस। अब इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, धूर्वे, धूर से हो जाती है धूल, धूल धूल मिट्टी। तो पुराना जो बैग होता है उसे जब हम झटकाते हैं तो काफी सारी धूल मिट्टी निकलती है ना, सो उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन ट्रेड? ये तो हम सबको पता है कि एडवर्टाइजमेंट का काम होता है कि लोगों तक उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना या फिर उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करके लोगों कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना। तो आज इस वीडियो का हम यहीं आरंभ करते समापन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ याद हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छे लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा।